हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लोकिज्म के एपिसोड नंबर 4 को। तो जिन्होंने भी इससे पहले कितने एपिसोड को नहीं देखा है वो लोग जाके प्लीज उन्हें मेरे चैनल से चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने उन्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अब एपिसोड 4 के स्टोरी के बारे में जानते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो कहानी की शुरुआत में हम हैंडसम पार्क को देखते हैं, जो कि स्कूल से घर लौट रहा था। लेकिन वो जब अपने रूम के बाहर देखता है तो वो अपने रूम के दरवाजे को खुला देखता है और ऐसा देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी जल्दी अपने रूम के अंदर जाता है और अंदर जाके वो अपने माँ को देखता है। लेकिन पार्क की माँ पार्क को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वो अब अपने हैंडसम बॉडी में था। और ऐसा देख के पार्क कुछ समझ नहीं पाता और वो यहाँ पे अपनी माँ को आंटी बुलाता है और कहता है कि आंटी, मैं पार्क का दोस्त हूँ और हम दोनों इसी रूम में रहते हैं। जो देख कर यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि ओह अच्छा, तो फिर तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, लेकिन तुम दोनों के लिए ये रूम थोड़ा ज्यादा छोटा नहीं हो गया। जो देख कर पार्क यहाँ पे कहता है कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके बाद पार्क की मॉम कहती है कि रुको बेटा, मैं पार्क को जगा देती हूँ, उसका दोस्त आया है और अगर वो ऐसे सोया हुआ रहे तो कैसा दिखता है। लेकिन हैंडसम पार्क ये देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो यहाँ पे अपनी माँ से कहता है कि नहीं नहीं आंटी, उसे सोने दीजिए, वैसे भी वो रात में काम में जाने से पहले 2-3 घंटे ऐसे ही सो लेता है। जो देख के यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि लेकिन उसे काम करने की क्या जरूरत है, वैसे भी मैं तो उसे टाइम पे पैसे भेज ही रही हूँ। जो देख कर यहाँ पे ये वाला पार्क कहता है कि नहीं आंटी, इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करता है वो। जो देख कर यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि इसलिए मेरा बेटा कितना ज्यादा दुबला हो गया और लगता है वो अपने खाने पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। देखो मेरा प्यारा बेटा कैसा हो गया। और यहाँ पे अपने मॉम के मुंह से अपने बारे में इतना सब कुछ सुन के पार्क को वो दिन याद आने लगते हैं जब पार्क अपनी मॉम के साथ रहता था और वो अपनी मॉम को बातें सुनाया करता था। लेकिन पार्क अब समझ चुका था कि पार्क की मॉम उसे कितना ज्यादा प्यार करती है। तो अगले ही पल पार्क की मॉम हैंडसम पार्क से कहती है कि बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो, मैं तुम्हारे साथ मेरे बेटे को लेके कुछ कहना चाहता हूँ। जो देखकर यहाँ पे पार्क समझ नहीं पाता कि उसकी मॉम आखिर उसके बारे में क्या बोलेगी। लेकिन अगले ही पल हम पार्क को देखते हैं, जो कि अपने मॉम को लेके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आया था और यहाँ पे पार्क की लुक की वजह से सब लोग पार्क की तरफ ही देख रहे थे। तो ऐसा देख के पार्क की मॉम यहाँ पे हैंडसम पार्क से कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो, लगता है तुम जब भी किसी जगह जाते हो तब सब लोग तुम्हें ऐसे ही देखते होंगे। जो देखकर यहाँ पे पार्क कहता है कि नहीं, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। और इसके बाद ये दोनों ही अपने टेबल में बैठते हैं और पार्क अपने और अपने माँ के लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखना कि अब तक पार्क की मॉम को पता नहीं है कि उनके सामने जो ये हैंडसम लड़का है यही उनका पार्क है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग इस बात को थोड़ा याद रखना। तो तभी हम वहाँ पे जिन को देखते हैं, जो कि वास्को का एक बहुत खास आदमी है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिन यहाँ पे पार्ट टाइम वेटर का जॉब करता है। तो इसके बाद जिन आके इन दोनों को इनका कॉफी सर्व करता है। तो कॉफी एंजॉय करते करते पार्क की मॉम हैंडसम पार्क से कहती है कि ये कॉफी तो बहुत अच्छी है, अगर मेरा बेटा ये पीता तो शायद उसे भी ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती। जो देखकर यहाँ पे पार्क कहता है कि हाँ आंटी, आपके बेटे को भी ये कॉफी बहुत अच्छा लगता है। तो इसके ही अगले पल पार्क की मॉम हैंडसम पार्क से पूछती है कि अरे बेटा, मैं तो तुमसे ये पूछना भूल ही गई कि तुम्हारा नाम क्या है। जो देखकर यहाँ पे पार्क मतलब हैंडसम पार्क कहता है कि असल में आंटी, मेरा नाम भी पार्क क्योंगसुक है। जो देखकर यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है। तो इसके बाद ये दोनों बात करने लगते हैं और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वास्को भाई भी आ चुके हैं और वो यहाँ पे जिन से मिल्क शेक ऑर्डर करके जाके अपने टेबल पे बैठते हैं। लेकिन तभी वास्को भाई मिरर के रिफ्लेक्शन में अपने उसी स्कूल के नए स्टूडेंट को देखते हैं और तभी वहाँ पे जिन उनका ड्रिंक लाता है और तब वास्को भाई जिन से पार्क के बारे में पूछते हैं। जो देखकर यहाँ पे जिन कहता है कि वास्को, यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत करना, लगता है ये अपने दोस्त की माँ के साथ आया है और अगर तुम यहाँ पे कुछ करोगे तो मेरी नौकरी भी जा सकती है, तो प्लीज वास्को यहाँ पे कुछ मत करना। और इस बात से वास्को भाई शांत हो जाते हैं और वो यहाँ पे पार्क और उसकी माँ की बातें सुनने लगते हैं। तो इसके बाद सीन जाता है पार्क और उसके माँ के पास, जहाँ पे पार्क की माँ पार्क से कहती है कि असल में बेटा, मुझे तुमसे मेरे बेटे के बारे में बोलना था। क्या पार्क यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से कर पा रहा है? क्या वो यहाँ पे कंफर्टेबल है? और क्या स्कूल में भी सब कुछ ठीक है? क्या कोई उसे स्कूल में तंग तो नहीं करता? जो देखकर यहाँ पे पार्क समझ जाता है कि उसकी मॉम उसको लेके कितना ज्यादा फिक्र करती है। और ऐसा देख के पार्क समझ जाता है कि अगर वो
उसकी माँ से बोलेगा कि उसके मोटे बॉडी के साथ हर रोज क्या होता है, तो उसकी मॉम को बुरा लगेगा, जिस वजह से यहाँ पे पार्क अपने माँ से झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं आंटी, पार्क के साथ सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। पार्क स्कूल में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और स्कूल में कोई उसे तंग नहीं करता, बल्कि स्कूल में तो उसके बहुत सारे दोस्त हैं। जो देखकर यहाँ पे पार्क की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और वो यहाँ पे कह दिया है कि असल में बेटा, पार्क जो पिछले स्कूल में था, उस स्कूल में उसके लुक्स के लिए लड़के उसे बहुत ज्यादा मारा करते थे, जिस वजह से पार्क को उस स्कूल से यहाँ पे आना पड़ा और मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ भी यहाँ पे वही हो जो पहले वाले स्कूल में हुआ था। तो बेटा, तुम्हें देख के लगता है कि मुझे उसे लेके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तो बेटा हमेशा ही उसका दोस्त बने रहना और मेरे बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोला है। लेकिन तभी हम वास्को भाई के पास देखते हैं, जो कि पार्क के इन्हीं सारी बातों को सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि वास्को भाई ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि इस हैंडसम पार्क के कुछ दोस्तों ने मिलकर उस मोटे पार्क को बहुत ज्यादा बुली किया था, और इसीलिए वास्को भाई को लग रहा था कि ये हैंडसम लड़का उस मोटे लड़के के माँ से झूठ बोल रहा है और ये लड़का उस लड़के का दोस्त होने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसके माँ के सामने अच्छा बन सके। क्योंकि वास्को भाई को यहाँ पे लग रहा था कि हैंडसम पार्क भी उसके ग्रुप के उसने जो नए दोस्त बनाए हैं उनके तरह ही है, और इसीलिए वास्को भाई इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो अपने हाथ के ड्रिंक को बहुत जोर से दबा देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे वो फट जाता है और आसपास के कस्टमर्स वास्को भाई की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जिन आके आसपास के कस्टमर्स से माफी मांगता है और वास्को को शांत होने के लिए बोलता है, जो देखकर यहाँ पे वास्को भी शांत हो जाता है। लेकिन इसके अगले पल जिन जब पार्क और उसकी माँ के पास बिल लेने के लिए जाता है, तो तभी पार्क की मॉम जिन से उस रेस्टोरेंट के कुछ बॉक्सेस के बारे में पूछती है, जो देखकर यहाँ पे जिन कहता है कि अगर आप चाहो तो आप इसे ले जा सकती हो, वैसे कोई ना कोई आके इसे ले ही जाता है, तो फिर अगर चाहो तो आप भी आज इन्हें ले जा सकती है। जो देख के यहाँ पे पार्क की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ पे उन बॉक्सेस को लेने के लिए बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद पार्क की मॉम उन बॉक्सेस को अपने पीठ में ले रही थी और पार्क से बोल रही थी कि बेटा, मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन ये मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ ताकि इन्हें बेच के मैं कुछ पैसे कमा सकूं, और वैसे बेटा तुम मुझे मेरे बेटे की तरह ही लगते हो और इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें बोल दूं, तो प्लीज इन बॉक्सेस के बारे में मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो दोस्तों यहाँ पे पार्क सोच रहा था कि उसके मॉम का जो दूसरा नौकरी है वो क्या हुआ, तो यहाँ पे पार्क को अपना जवाब मिल जाता है कि पार्क की मॉम उस जॉब को भी करती है और साथ में इन छोटे मोटे कामों को भी करती है ताकि वो पैसे कमा सके, और इन सब बातों से पार्क को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन जाने से पहले पार्क की मॉम पार्क को कुछ पैसे दे जाती है, लेकिन ये देख के पार्क उन्हें लेने से मना कर देता है। तो तब पार्क की मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे के जैसे ही हो, तो ये पैसे ये समझ के रख लो कि मैं इन्हें मेरे बेटे को ही दे रहा हूँ, और ये बोल के पार्क की मॉम उन पैसों को पार्क को दे के चली जाती है। लेकिन वही हम दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वास्को भाई इन्हीं सारी चीजों को देख रहे थे और उनको यहाँ पे लग रहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा बुरा है जो कि अपने दोस्त की माँ से झूठ बोल के पैसे ले रहा है, और इन सब चीजों से वास्को भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और वो सीधा पार्क को लड़ाई करने के लिए चैलेंज कर देते हैं। तो इसके बाद हम एक सुनसान जगह में देखते हैं, जहाँ पर पार्क और वास्को भाई फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे पार्क समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से वास्को भाई ने पार्क को चैलेंज क्यों किया। तो वही हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आके देखता है वास्को भाई रेस्टोरेंट में नहीं है, जो देखकर जिन भी समझ जाता है कि वास्को भाई क्या करने के लिए गए हैं, जिस वजह से जिन भी वास्को भाई को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है वास्को और पार्क के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि वास्को भाई ने पार्क के ऊपर हमला कर दिया था और ये हमले बहुत ज्यादा तेजी के साथ पार्क की तरफ आ रहे थे, लेकिन पार्क भी इन्हें डॉज कर रहा था, जो देख के वास्को भाई समझ जाते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और साथ में इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है, जो देखकर यहाँ पे वास्को भाई मनी मन कहते हैं कि मुझे और भी ज्यादा तेज होना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ हम पार्क के पास देखते हैं, जहाँ पे पार्क भी समझ चुका था कि उसके सामने जो है उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और अगर इसका एक पंच भी पार्क को लगता है तो पार्क का खेल यही पे खत्म, जिस वजह से यहाँ पे पार्क भी उन सारे हमलों को डॉज करने लगता है। लेकिन आखिरकार वास्को भाई पार्क के गाल में एक क्रैच मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी पार्क वास्को भाई से पूछता है कि आखिर अचानक से तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो ये सुनकर वास्को भाई यहाँ पे पार्क के कहे सारे बातों को याद करने लगता है, जो कि पार्क ने अपने माँ से कहा था। लेकिन वास्को भाई को लग रहा था कि ये सब बातें झूठ है, और वास्को भाई यहाँ पे उस मोटे लड़के के बारे में भी सोच रहे थे कि किस तरह उसे बुली किया जाता है, लेकिन इस लड़के ने उसके माँ से झूठ बोला है और इतना ही नहीं, उसने उस लड़के के माँ से पैसे भी लिया है। तो मैं अब उस पैसे को इस लड़के से लेके उस मोटे लड़के को लौटा दूंगा। मतलब वास्को भाई यहाँ पे चाह रहा था कि पार्क के माँ ने जो पैसे दिए हैं वो उन पैसों को इस लड़के से लेके उस मोटे वाले लड़के को वापस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वास्को भाई का इंटेंशन भी बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन वास्को भाई इस चीज को हैंडसम पार्क को समझा नहीं पाते हैं, बल्कि वास्को भाई यहाँ पे डायरेक्ट पार्क से उसके पैसे मांगते हैं, जो देखकर यहाँ पे पार्क सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये लड़का अच्छा है, लेकिन ये भी बाकियों की तरह ही है जो कि अपने ताकत के दम पे अपने कमजोरों से पैसे लेता है।
और कमजोरों को बुली करता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं और जिस वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसी चीज के लिए ये दोनों दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस बार पाक जिंगसोंग के सिखाए उस पैत्र को आजमाता है, लेकिन इसके अगले ही पल वास्को भाई पाक से कहते हैं कि आखिरकार मेरे चाल में तुम फंस ही गए। मतलब यहाँ पे वास्को भाई ने जानबूझ के पाक को उनके ऊपर हिट करने दिया था। तो इसके अगले ही पल हम जिन को देखते हैं जिसने पाक और वास्को भाई को ढूंढ लिया था, लेकिन जिन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि पाक ने वास्को भाई को हरा दिया है। और दोस्तों तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वास्को भाई ने समझा था कि वो पाक को हरा सकते हैं, लेकिन तभी पाक ने घूम के वास्को भाई को एक ऐसे एंगल से हिट किया था जो कि वास्को भाई ने कभी सोचा भी नहीं था, जिस वजह से यहाँ पे इस फाइट में पाक ने वास्को भाई को हरा दिया था। तो इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पाक यहाँ पे जिन से कहता है तुम इन्हें इनके घर तक पहुंचा देना, और ये बोलकर पाक वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम वास्को भाई के पास देखते हैं जहाँ पर वास्को भाई जिन से कहता है कि मैं हार गया, मैंने उस लड़के को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो इसके अगले पल हम उस मोटे वाले पाक को देखते हैं जो कि अपने स्टोर में था और ये पे वो सोचने लगता है आखिर मेरे अंदर इतनी ताकत आई कैसे कि मैंने वास्को को हरा दी। और ये सब सोच के पाक बहुत ज्यादा डर भी रहा था कि अगर वास्को को पता चला तो वास्को उसका क्या हाल करेगा। लेकिन अगले पल हम वास्को भाई को देखते हैं जहाँ पे वास्को भाई पाक के उस स्टोर में आए थे और वो यहाँ पे पाक के स्टोर से एक ड्रिंक को लेते हैं और जाते वक्त पाक से कहते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग करने की जरूरत है और वैसे मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा नहीं पाया। और ये बोल के वास्को भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उस स्टोर से चले जाते हैं। तो इसके बाद हम पाक के पास देखते हैं जहाँ पर पाक को वास्को भाई की बातें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो यहाँ पे वास्को भाई के कहा मुताबिक उस स्टोर में ही एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है और इस लड़की को देख के पाक शर्मिंदगी महसूस करता है और वो यहाँ पे उठ खड़ा होता है और कहता है नहीं मैडम बताइए आपको क्या चाहिए। और इसके बाद वो लड़की अपना सामान लेती है और जाते वक्त पाक को एक ड्रिंक भी दे जाती है और कहती है कि तुम एक्सरसाइज कर रहे थे है ना, तो फिर लगे रहो। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद इतनी खूबसूरत लड़की से टिप मिलने की वजह से पाक भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है और वो दोबारा एक्सरसाइज करने लगता है। और दोस्तों एपिसोड के लास्ट सीन में हमें जियोल के घर का एक लुक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियोल बहुत ज्यादा रिच किड है और यहाँ पे हमें उसके लग्जरियस लाइफ का एक छोटा सा नमूना दिखाया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे इसके एपिसोड नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।